चलो क्या पढ़ाए थे तुम लोग को बताओ? पेडिग्री एनालिसिस पढ़ाए थे। हाँ देखो पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है बताओ? फैमिली ट्री क्या बताओ? दादा, दादा का बेटा और बेटा का बेटा, 1 2 3 जनरेशन बाय जनरेशन चलते रहता है, ठीक है ना। चलो आज हम लोग लिखेंगे क्या? स्टेप। क्या लिखेंगे? स्टेप। देखो इधर हम स्टेप लिख रहे हैं, उधर हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। इसी स्टेप से सारा क्वेश्चन बनेगा। स्टेप फर्स्ट, इफ बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल, लिखो नॉर्मल एनी वन चाइल्ड अफेक्टेड। देखो यहां पर क्या होगा, जो स्टेप्स बताएंगे पेडिग्री एनालिसिस का, उसमें देखना है तुमको कौन कौन सा सारा चीज होगा, उसके बाद कंप्लीट कराना है, ठीक है। तो स्टेप में लिखेंगे इफ बोथ पेरेंट आर नॉर्मल एंड एनी वन चाइल्ड अफेक्टेड, देन एडी का मतलब क्या समझते हो? ऑटोसोमल डोमिनेंट, एडी एंड एक्सडी, एडी एंड एक्सडी, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड क्या? सेक्स क्या हो गया? सेक्स लिंकेड हो गया, एक्स क्या? डोमिनेंट हो गया। डू नॉट पॉसिबल, क्या हो गया? डू नॉट पॉसिबल। देखो सारा क्वेश्चन यही स्टेप से बनेगा। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, सेकेंड लिखेंगे स्टेप नंबर 2। इफ बोथ पेरेंट आर अफेक्टेड, दोनों पेरेंट क्या है? अफेक्टेड है। कैसा है? अफेक्टेड। एनी एंड एनी वन एंड एनी वन चाइल्ड क्या है? नॉर्मल, देन ए आर ऑटोसोमल रिसेसिव एंड एक्स आर क्या हो गया बताओ? क्रोमोसोम रिसेसिव, डू नॉट पॉसिबल। तुम हाँ कर रही है, रिवाइज है तुम्हारा क्लास में पीछे वाला। डू नॉट पॉसिबल। इफ स्टेप 1 and 2, if step 1 and 2 do not apply, अगर स्टेप 1 और 2 अप्लाई नहीं होता है, then A R and D R, ए आर एंड ए डी, सॉरी यहां लिखेंगे क्या? ए डी, ए और डी हो गया पॉसिबल। और इसको हम लोग बंद कर देंगे ऐसे करके। लिख ले यहां तक। स्टेप नंबर 3, एक्स आर क्या है? एक्स आर डज नॉट पॉसिबल। क्या है बाबू? पॉसिबल। फादर नॉर्मल daughter affected,
फादर नॉर्मल है और क्या है, डॉटर अफेक्टेड है। मदर अफेक्टेड, सन नॉर्मल। कैसा, मदर अफेक्टेड और सन क्या है, नॉर्मल। इफ स्टेप थर्ड, कौन स्टेप, थर्ड, डज नॉट अप्लाई, डज नॉट अप्लाई, देन एक्स आर पॉसिबल। क्या बाबू, देन एक्स और आर क्या है, पॉसिबल। चलो इसको बंद कर देंगे ऐसे करके। स्टेप नंबर कितना, 4। एक्स डी डज नॉट क्या, पॉसिबल। एक्स डी डज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। फादर अफेक्टेड, डॉटर क्या होगा बताओ, नॉर्मल। उल्टा ना चल रहा, मदर नॉर्मल, अब क्या होगा, मदर नॉर्मल, सन क्या है, अफेक्टेड। देखो इफ स्टेप 4, इफ स्टेप 4 डज नॉट अप्लाई, देन एक्स डी पॉसिबल। चलो नोट करो जल्दी से फटाफट यहाँ पे। यहाँ तक लिख लिए, इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा, यही स्टेप से। पहले हम स्टेप समझाएंगे फिर इस पे क्वेश्चन कराएंगे। चलो स्टार्ट करें। चलो देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इफ बोथ पेरेंट आर क्या है, नॉर्मल एंड एनी वन चाइल्ड अफेक्टेड द एडी एंड एक्सडी डू नॉट पॉसिबल। पहला लाइन तो देखो हम पहला पॉइंट जो है ये समझा रहे हैं। देखो स्टेप फर्स्ट क्या है, यही ना है, स्टेप फर्स्ट देखना क्या बोल रहा है, इफ बोथ पेरेंट का मतलब समझ रहे हो क्या, ये देखो और ये क्या हो गया बताओ, अब इसका क्या होगा बताओ, क्या हो गया, इफ बोथ पेरेंट आर नॉर्मल एंड एनी वन चाइल्ड क्या है, अफेक्टेड, देन ऑटोजोमल डोमिनेंट और सेक्स लिंकेड डोमिनेंट डू नॉट पॉसिबल। यानी अगर ऐसा केस मिलता है तो क्या होगा, यहां पर एडी पॉसिबल नहीं होगा और यहां पे क्या होगा, एक्सडी पॉसिबल नहीं होगा। चलो इसको नोट करो पहला में। हाँ चलो किसी में भी डिजीज हो सकता है। हाँ अफेक्टेड बोला, डायग्राम बना लिया क्या, अच्छा ऐसे कर सकता है, कर लो कोई दिक्कत नहीं, लिखो उसको, नहीं समझ में आया। चलो सेकेंड पॉइंट देखो क्या बोल रहा, इफ देखो अब क्या बोल रहा, स्टेप 2 क्या बोल रहा, स्टेप 2 यहां बोल रहा इफ बोथ पेरेंट आर अफेक्टेड, इफ बोथ पेरेंट आर क्या अफेक्टेड। अब इसका जो चाइल्ड है अब क्या बोल रहा बताओ, both parent are affected and any one child normal then A R and X R any child, मतलब देख रहे हो क्या बोल रहा, देखो तो इसका एक होगा तुम्हारा क्या, if both parent are affected
एंड एनी वन चाइल्ड नॉर्मल, कोई भी चाहे नॉर्मल होगा, देन AR एंड XR डू नॉट पॉसिबल, यानी कि AR भी नहीं होगा और XR भी नहीं होगा, ऐसा केस में ये नहीं होगा। इसको भी लिखो, बनाओ उसको। एनी वन कोई भी हो सकता है उसमें, अब 3 है तो उसमें देखो एनी वन को किसी को भी ले लो, या तो अब देखो स्टेप थर्ड क्या है, मिटा दे ये दोनों ना, ये लिख लिए। चलो देखो, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट आया ना, देखो क्या बोल रहा है बताओ, इफ स्टेप 1 और 2 डू नॉट अप्लाई देन AR AD पॉसिबल, मतलब ये दोनों में से कोई अप्लाई नहीं हो रहा, यानी ये दोनों में से कोई अप्लाई नहीं हो रहा। तो देखो इस पॉइंट का मतलब समझा रहा है, देखना क्या बोल रहा है, देखो ये ऐसा पेडिग्री बनेगा, यानी इसमें क्या बोल रहा है, बोथ पेरेंट आर नॉर्मल, बोथ पेरेंट आर अफेक्टेड, एक में तो नॉर्मल है एक में अफेक्टेड है, मतलब एक में बोथ अफेक्टेड है और एक में बोथ नॉर्मल है, तो इसका उल्टा चल जाएगा ना जी। देखो यानी कि एक पेरेंट को तुम कर दो वो क्लियर, अगर ऐसा केस आता है तो क्या ये दोनों अप्लाई होगा, देख रहे हो ना। अब देखो, अब जैसे इसका बच्चा बना यहां पर देखो ये तो अफेक्टेड है ही और इसके साथ ये भी अफेक्टेड है, और क्या है ये ऐसे है, अगर ऐसा केस आता है तो AR और AD पॉसिबल है, यानी AR ऑटोजोमल रिसेसिव और ऑटोजोमल डोमिनेंट। वो अप्लाई नहीं होगा तब ये दोनों क्या होगा, पॉसिबल। चलो इसको लिखो, थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट समझ गए, तीसरा पॉइंट समझा दिए ना। चलो देखो ऐसे कर लो, थर्ड पॉइंट है, ध्यान से देखते चलो। हो गया, चलो तीनों पेडिग्री बना लिए। चलो अब पॉइंट नंबर हमारा स्टेप कौन आ गया, थर्ड, लिखेंगे स्टेप थर्ड के बारे में समझा रहे हैं। देखो XR डज नॉट पॉसिबल, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड। देखो ये फादर है, फादर का क्या बताए थे हम, बताओ, X प्लस नॉर्मल का किस क्या बताए थे, बताओ, नॉर्मल, X प्लस और क्या बताए थे, Y बताए थे। यहां देखो क्या बोल रहा है, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड। सुनो ये फादर नॉर्मल और डॉटर अफेक्टेड हमेशा क्रॉस चेक करेंगे, अगर फादर का बोल रहा है तो डॉटर, अगर मदर का बोल रहा है तो सन। सपोज दैट मानो ये यहां पर क्या हो गया, इसकी डॉटर हो गई, ये फीमेल हुआ कि नहीं। अब इसका ये X जो है ये इसके में आ गया, तो इसके पास भी तो X प्लस आ गया, तो फादर जब नॉर्मल है तो बेटी भी तो नॉर्मल होगी, तो क्या ये अप्लाई होगा, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड। क्या ये केस कहीं से दिख रहा है तुम लोग को, फादर नॉर्मल डॉटर नॉर्मल होगा ना, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो यानी अगर ऐसा केस आता है तो XR डज नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो बात को ना। देखो अब इसी में हम दिखा रहे तुम लोग को, ये तो समझ गए बात को, अगर इसको नोट करना है तो कर लो, कर लो, तब इस पॉइंट को लिख के समझाएंगे हम, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड। स्टेप 3, पहले पॉइंट लिखे फिर उसको हम समझा रहे हैं, डील कर रहे हैं। हो गया। अब देखो हम यहां पर एक चीज तुम लोग को दिखा रहे हैं, पहला केस क्या है, फादर नॉर्मल डॉटर डॉटर अफेक्टेड। अगर ऐसा केस होता है तो क्या सेक्स लिंकेड रिसेसिव क्या पॉसिबल होगा, डज नॉट पॉसिबल। अगर हम ऐसा बनाते हैं फादर नॉर्मल, देखो ये तो फीमेल हो गई, ये मेल हो गया, अब इसका बच्चा तो होगा,
होगा कि नहीं होगा? अब दोनों के बीच में तो मैटिंग हुआ, तो देखो यहां पर क्या बोला गया बताओ कि यहां पे जो इसकी जो फीमेल है, डॉटर जो है, वो क्या है? अफेक्टेड। अगर ऐसा केस बनता है तो क्या होगा? एक्स आर डज नॉट पॉसिबल। समझ में आया? ध्यान रखना है, फादर नॉर्मल, बेटी अफेक्टेड, एक्स आर नॉट पॉसिबल। समझ में आया? चलो बनाओ उसको। हो गया? अब देखो दूसरा पॉइंट जो बोल रहा है यहां हमारा पे, ये तो पहला और ये दूसरा बोल रहा मदर अफेक्टेड सन नॉर्मल, मदर अफेक्टेड और क्या है बाबू? सन नॉर्मल। अब देखो क्या एक बात बताए थे ना, जैसे हम मेल में किए x प्लस वाई, वो फीमेल में चला गया, उसके डॉटर में x प्लस, तो वो नॉर्मल हो गया। यानी अब मदर में चेक करेंगे, किसमें? सन में। तो मदर का जो एक्स क्रोमोसोम वो कहां गया? सन में ना, तो कैसा जाएगा? नॉर्मल ही जाएगा। तो देखो जस्ट उसी लाइक, तो हम इस केस को डायरेक्ट समझा रहे हैं, मदर अफेक्टेड सन नॉर्मल। यानी कि देखो अब ये पेडिग्री यहां पर मदर अफेक्ट हो गई है और ये इसके साथ इसका मेटिंग हुआ और इसके साथ क्या हो रहा? इसका जो सन है वो क्या हो गया? अरे नॉर्मल हो गया। सन कैसा है? नॉर्मल। यानी सन इसका नॉर्मल हो गया और ये अगर ऐसा केस आ जाता है तो एक्स आर डज नॉट पॉसिबल, ये भी नहीं होगा। देखो पेडिग्री एनालिसिस को हम लोग कभी भी सॉल्व करके नहीं बनाएंगे, हमेशा रिजेक्शन मेथड से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? हमेशा छांट के बनाएंगे, तभी बनेगा ये क्वेश्चन। यानी रिजेक्शन मेथड से हम पूरा पेडिग्री सॉल्व करेंगे। अभी भारी लग रहा होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन पे आएंगे पूरा इजी हो जाएगा तुरंत, लेकिन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा ये सब। अब बताओ कहां तक क्लियर कर दिए हम पॉइंट? पूरा क्लियर? कहीं किसी को कोई दिक्कत? चलो देखो, इफ स्टेप थर्ड डज नॉट अप्लाई देन एक्स आर पॉसिबल। अब बोल रहा कि ये स्टेप अगर थर्ड है वो अप्लाई नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? एक्स आर पॉसिबल। कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है? तुम लोग 2 मिनट सोचने दिए। समझ में आ रहा कुछ? अगर ये दोनों केस अप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा? एक्स आर पॉसिबल हो जाएगा कि नहीं? समझ गए बात को? अब देखो अब आ रहा है स्टेप नंबर 4, सेक्स डोमिनेंट डज नॉट पॉसिबल, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल। आप समझ रहे हो? बार बार क्या बनाएंगे? फादर अफेक्टेड और डॉटर क्या हो गई? नॉर्मल। अब देखो मदर नॉर्मल, सन अफेक्टेड। अब देखो अब जब ये इफ स्टेप 4 डज नॉट अप्लाई देन क्या? एक्सडी। एक बार पढ़ो तुम लोग जल्दी से फटाफट, 1 मिनट समय दिए, जल्दी से पढ़ के बताओ। हाँ अब हाँ हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग। गिवन पेडिग्री सॉ द देखो 3 क्वेश्चन हम बताएंगे, 3 क्वेश्चन को बाकी तुम लोग उसका याद करना, ठीक ना? सॉ द इनहेरिटेंस ऑफ, इनहेरिटेंस ऑफ। देखो नीचे हम पेडिग्री दे रहे हैं और उसमें तुम लोग को बताना है, ठीक है ना? हाँ बन जाएगा ना ऐसे? बनाओ इसको।
चलो, हाँ, इसमें कौन कौन पॉसिबल है, कौन कौन पॉसिबल नहीं है, कौन पॉसिबल है, कौन पॉसिबल नहीं। देखो डायरेक्ट नहीं, सुनो स्टेप बाय, शुरू में 3 क्वेश्चन हम समझाएंगे, फिर तुम लोग को करना है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई, इफ बोथ पेरेंट आर नॉर्मल एंड एनी वन चाइल्ड अफेक्टेड देन एडी और एक्सडी डू नॉट पॉसिबल। इफ बोथ पेरेंट आर नॉर्मल, इफ बोथ पेरेंट आर नॉर्मल, आ गया। वन चाइल्ड अफेक्टेड देन एडी और एक्सडी डू नॉट पॉसिबल, तो उसका तो एक चाइल्ड है ना, एनी वन चाइल्ड, तो यहां से कौन कौन खत्म हो गया, ऑप्शन रिजेक्शन मेथड, रिजेक्शन मेथड कौन कौन खत्म, एडी और एक्सडी खत्म, ये आंसर सही होगा। अब हमको किसको छांटना है, एक्सआर को, अब एक्सआर को छांटना है, ये दोनों छटा तो आंसर तो सही एआर निकल गया, लेकिन इस एक्सआर को हमको समझना है। अब इस एक्सआर को समझने के लिए कहां पे आएंगे, यहां पर, एक्सआर डज नॉट पॉसिबल, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, जरा देखो फादर नॉर्मल है ना, ठीक है, मदर जब यहां पे दिख ही गया, देखो तो क्या हो गया, आंसर तो सीधे ना बन गया, यानी यहां पे क्या होगा, क्या लगा मेहनत, बताओ जरा सा, को है मेहनत, इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा, रिजेक्शन मेथड इसको बोलते हैं, छांटना। अब ऐसे बना लोगे ना पेडिग्री तुम लोग, पहला क्वेश्चन सीख गया कि नहीं, जल्दी से बनाओ उसको, है भारी, चलो जैसे जैसे जाएंगे तब तो भारी होगा थोड़ा थोड़ा। चलो दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, ये हो गया ना पूरा कंप्लीट, चलो क्वेश्चन नंबर कितना, 2, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फिर वही लाइन लिखेंगे हम लोग, हाँ वही यही होगा क्वेश्चन, इसी में बार बार चेंज होगा, 2। अब हम लोग बनाएंगे, देखो ऐसे ऐसे करके बनाना है तुम लोग को पेडिग्री चार्ट, ठीक है ना। यहां पर बन जाएगा ना, बनाओ, क्वेश्चन डायरेक्ट देख रहा, तुम क्या सॉल्व करने सोच रहा है, बस पीछे वाला जो साइन समझाया था वो सब देखा था कल जाकर तुम लोग, तो बनाओ ऐसे ऐसे, अब बना, ये पेडिग्री है हमारा, हाँ आसना सोच रही है लग रहा है, बना देगी क्या, ए आर ए डी और एक्स आर और एक्स डी, एक्स आर और एक्स डी हम समझाते हैं, देखो 3 क्वेश्चन सीखो पहले, ठीक है ना। चलो फिर से हम लोग कैसे जाएंगे, स्टेप वाइज, देखो इफ बोथ पेरेंट आर नॉर्मल, खत्म कहानी उसका, कुछ है, इफ बोथ पेरेंट आर अफेक्टेड, ये भी खत्म, यानी जब दोनों खत्म हो गया तो अब बताओ, इफ स्टेप 1 and 2 डू नॉट अप्लाई देन ए आर और ए डी क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा जल्दी बताओ, ए आर, तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, टिक करेंगे कि क्या करेंगे बताओ, क्रॉस करो जल्दी, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, ए आर और क्या है, एक मिनट सर, ए और ए डी तो पॉसिबल ना, हाँ 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 वही है, अच्छा देखो 1 मिनट बनाओ तुम ही लोग इसको, फिर हम बताते हैं, बना 2 मिनट समय दिया, बना के दिखाओ।
बन रहा? नहीं नहीं, यहाँ एक जगह गलती हो गया। हाँ ये गलती है, अब सही हो जाएगा। करो तो। नहीं नहीं, रुकना रुकना, थोड़ा गड़बड़ हो रहा ना कहीं। इसमें तो ठीक है, AR और XR लिखा था, इसमें क्या लिखा थे? देखो तो कॉपी में तुम लोग। AD ना, AD। अच्छा बनाओ तो, इससे बन रहा है, इस कॉन्सेप्ट से बन रहा है। हाँ बन रहा है, 2 मिनट सोच के बनाओ ना, बनेगा। हाँ XR भी हटेगा शायद, AD सही होगा। हाँ सही बना है, क्वेश्चन सही है ना। देखो अब देखो, ऑटोजोमल यानी कौन कौन हट रहा बताओ कॉन्सेप्ट से। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये सही। क्या? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी कैसा डिजीज है बताओ? जल्दी कॉपी पलटो, जल्दी देखो। कैसा? ऑटोसोमल डोमिनेंट यानी किसका पेडिग्री है? किसी का भी हो सकता है, डोमिनेंट वाला जो डिजीज होगा ऐसा पेडिग्री बनेगा। हम एक एग्जांपल लिए किसका? मायोटोनिक क्या डिस्ट्रॉफी। कोई दिक्कत है इसमें? स्टेप से बनाया ना तुम लोग, बना लो। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन लिखो। क्या स्टेप बाइज मतलब? हाँ आंसर सही है, इसी से बनेगा क्वेश्चन, कैलकुलेट करके बनाना है। चलो थर्ड लिखे, तो थर्ड वाला देखो, एक उसका ट्रिक देंगे तो बन जाएगा और सारा। लिखो थर्ड, फिर से क्वेश्चन वही है थर्ड। ऐसे बनाना। बना ऐसा चार्ट। देखो अब हम यहाँ पे करते जा रहे हैं। ये डिजीज है, ठीक है, इसमें ये डिजीज आ गया, इसमें भी एक अफेक्टेड हो गया, ये अफेक्टेड हो जाएगा। अब देखो उसमें नॉर्मल है दोनों, देखो इसमें एक अफेक्टेड इधर और एक अफेक्टेड कहाँ? यहाँ। चलो अब इसमें भी 1 2 3 और क्या 4। चलो देखो 4 नंबर, पहला है क्या? ARAD, ARAD। दूसरा क्या है बताओ? AD और NA। हाँ XR और XD। चलो बनाओ, देखो जरा सोचो कौन कौन नहीं होगा, जल्दी देखो। और फिर इसमें ये भी नहीं होगा, XR भी नहीं होगा। कौन कौन नहीं होगा? XD और XR नहीं होगा। XD और XR पहला छट गया, कैसे छटी तो बताओ असना? क्योंकि उसमें फादर अफेक्टेड है और XR और AD पॉसिबल नहीं है। अब चलो अब मिलाओ उसके आगे, फिर आ जाओ। अब किसको छाटना है? AR। AR देखो कहाँ पे है, जब वो दोनों हो गया तो इसमें कौन हो जाएगा तुम्हारा सही? दोनों सही है, ये और ये दोनों सही है।
है क्या? हाँ, अगर मल्टीपल होगा तो दे देना ऐसा आंसर। हाँ, नीचे में आंसर दिया रहेगा। हाँ, और जो एनसीईआरटी वाला होगा वो एग्जाम्पल हम बता देंगे। छट जाएगा कि नहीं बताओ, कि हमको बताना पड़ेगा? बस इसी से बनेगा सारा क्वेश्चन, देख लो। तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ज्यादा फायदा होगा। हो गया? चलो अब हम ये तीनों का एक जगह कॉन्सेप्ट लिखाते हैं कि ये 3 क्वेश्चन बताया ना तुम लोग को, अब ये तीनों का कॉन्सेप्ट लिखा देते हैं, फिर समझ लेना। ये 3 नंबर क्वेश्चन था ना? 3। फटाफट कैसे किया था क्वेश्चन देखो, लिखो कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट लिखेंगे। देखो पहला है, इसमें क्या दिख रहा है तुमको बताओ? ये नहीं, इसको नॉर्मल ही कर देना, पहला वाला नॉर्मल, ये ठीक है, ऐसे रन दो। और ये क्या है? ये भी क्या है? नॉर्मल। मेल और फीमेल दोनों नॉर्मल है कि नहीं, है ना? अब देखो इसके नीचे ये आई और ये आया और इधर एक ये आया। चलो बताओ इस केस में क्या हो जाएगा, तुरंत बताओ। क्या छाटेंगे फटाफट, जल्दी से बोलो, क्या नहीं होगा, जल्दी बोलो जल्दी से। AD और XD दोनों छाट देंगे, AD और XD। अगर ऐसा केस आया तुरंत बनाएंगे, तुरंत कट कर देंगे। देखो क्यों? क्योंकि देख रहे हो दोनों मेल और फीमेल क्या है, अफेक्टेड नहीं है। देखो उसके बाद एक है तो AD और XD नहीं होगा। अगर ऐसा मिला पेडिग्री तब फटाक से बनाओगे ऐसे। अब देखो दूसरा, पहला कॉन्सेप्ट लिख लिया ना, ये दूसरा कॉन्सेप्ट लिखो। देखो इस बार क्या, पहला केस में क्या बोले थे, अब देखो यहाँ पे दोनों अफेक्टेड है। कौन अफेक्टेड है? ये भी अफेक्टेड है और ये भी अफेक्टेड है। चलो लिखो। और इसके साथ जो आ रहा ये दोनों भी क्या है? अफेक्टेड है। चलो अब क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। AR और XR नहीं होगा, AR और XR नहीं होगा, तुरंत काट देना है। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर ऐसा पेडिग्री मिला तब लिखो ना। हो गया? अब एक और इसमें बचा है, तीसरा कॉन्सेप्ट। 2 लिख लिया ना, तीसरा लिखो। देखो अब क्या कर रहे हैं हम कि एक को ले रहे हैं क्या? अफेक्टेड। क्या ले रहे हैं? अफेक्टेड। ऐसे बना। चलो क्या होगा, नहीं होगा, बताओ जल्दी से। कौन कौन नहीं होगा, जल्दी बोलो। और कौन कौन? AR और AD होगा। चलो अगर ऐसा आएगा तो कैसा कंडीशन बोलेंगे, बोलो। AR ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल डोमिनेंट दोनों होगा। चलो ये 3 कॉन्सेप्ट से किया ना। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। हाँ, फिर उसके बाद इफ स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड डू नॉट अप्लाई देन AR एंड AD पॉसिबल, मतलब क्या? इफ स्टेप 1 और 2 अगर ये दोनों स्टेप अगर अप्लाई नहीं हो रहा किसी पेडिग्री पे तो वहां पर AR सही हो जाएगा और AD सही हो जाएगा। यानी कि किसी भी हर हाल में क्या होना चाहिए, इफ बोथ पेरेंट आर क्या? नॉर्मल, यानी कि ये दोनों नॉर्मल होना चाहिए। इफ बोथ पेरेंट आर क्या? अफेक्टेड, तो अगर हम मान लो एक को अफेक्टेड कर दिए, एक को नॉर्मल कर दिए, तो क्या ये दोनों अप्लाई होगा कभी जिंदगी में? और नहीं होगा। जब ये दोनों चीज अप्लाई नहीं होगा तो वहां पे कौन कौन हो जाएगा क्वेश्चन में? AR और AD क्या होगा? दोनों आंसर सही हो जाएगा। समझ के बात को? उसी तरह देखो उसके नीचे में है तो जो स्टेप अप्लाई नहीं होगा उसके बाद वहां पॉसिबल होगा। सपोज दैट मानो इफ स्टेप 3 XR डज नॉट पॉसिबल, अगर XR डज नॉट पॉसिबल हो रहा तो क्या होगा? देखो XR डज नॉट पॉसिबल, इस स्टेप 3 डज नॉट अप्लाई, देन XR क्या? अगर ये दोनों अप्लाई नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? XR पॉसिबल हो जाएगा। और ये दोनों अप्लाई होगा तो XR डू नॉट।
समझ गए बात को। अगर देखो एक्स डी डज नॉट पॉसिबल, कब नहीं होगा पॉसिबल, जब ये दोनों अप्लाई होगा तब। अगर स्टेप 4 डज नॉट अप्लाई, यानी कि स्टेप क्या डज नॉट अप्लाई हो रहा, देन एक्स डी क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। यही तो करना है बार बार। एक क्वेश्चन बनाना ढंग से, रुक के बनाना, समझ में आ जाएगा। बेटा दे ये 3 को जो बताया अभी कॉन्सेप्ट देख लो डिग्री चार्ट अच्छा से, इसी पे क्वेश्चन बनेगा आगे जल्दी जल्दी। नहीं आ रहा समझ में, आयुष क्या आ रहा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4। फोर नंबर क्वेश्चन। सही है जी। नहीं, अब इसका शादी इससे मेल से, अब इसके बाद इसका बनाओ, लटका दो चलो अब पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखो कौन कौन है डिजीज, ये यहाँ पर कर दो, इसको डिजीज, इसको कर दो, इसको कर दो, और यहाँ पर ये कर दो। चलो देखो इक्वेशन बन जाएगा। अच्छा कैसे बना रहे देखो एक बार, कैसे कैसे बनाए थे। मदर अफेक्टेड है तो फिर एक्सआर नहीं होगा। देखो कौन है, शुरू से पहले ऊपर वाला स्टेप से चलते, पहले नीचे ही से नहीं चलो तुम लोग। ऊपर वाला तो कहानी खत्म। इफ स्टेप 1 2 डू नॉट अप्लाई देन ए आर ए डी क्या होगा, पॉसिबल होगा। सर वो छोड़िए, इधर से आप देखिए ना कैसे बनाए थे बताओ जरा, सिखाओ हमको। इसमें मदर अफेक्टेड है और फादर अफेक्टेड नहीं है। हाँ। तो एक्सआर में मदर अफेक्टेड है तो एक्सआर नहीं होगा। हाँ और फिर उसके बाद फिर ये वाला देखे तो इसमें मदर और फादर दोनों अफेक्टेड नहीं है। नहीं है, उसमें फिर एआर और एडी नहीं होगा। ठीक। एक्सडी और एडी नहीं होगा। हाँ हाँ समझ गया ना, चलो समझ गया तो फिर क्या दिक्कत है। हाँ हाँ आराम से, जो एलिमिनेशन मेथड ही बना सकता है तुम क्वेश्चन, पूरा सॉल्व करके पेडिग्री लिख पाओगे जी, कभी सॉल्व नहीं, फंस जाओगे उसी में। 50 घंटा से क्वेश्चन ही बना रहा सब। एनसीईआरटी में कितना पेडिग्री दिया हुआ है देख, वो पेडिग्री दिया है, क्वेश्चन क्या 2 दिया है, 2। चलो लिखो 5 नंबर। बोर्ड में तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि नहीं जी, पेडिग्री वाला सैंपल पेपर में नहीं था। चलो बना पेडिग्री चार्ट फिर से। बन गया।
चलो बना। हाँ हाँ, देख के बना दे रहा है एकदम फटाफट ना, प्रैक्टिस हो गया ना सबका। हाँ एडी ना होगा आंसर, बताओ आयुष। चलो बताओ, बढ़िया से एक्सप्लेन करो, धीरे धीरे उठो। हाँ तो एडी और एचडी डू नॉट पॉसिबल था। हाँ ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड इसमें क्योंकि मतलब कंसीडर नहीं कर रहा, तो फॉलो नहीं कर रहा, या नॉर्मली हम कह सकते हैं ना एक्सआर और एक्सडी डू नॉट पॉसिबल। हाँ तो यहाँ एआर और एडी हो गया। हाँ। ठीक है, उसके बाद ऊपर देखिए, मतलब if both parents are affected and any one child normal then AR and XR do not possible, मान लिख दिया था ना। हाँ if both parents are affected, यहाँ both parents affected थोड़ी है, नहीं है, ऊपर में देखिए। नहीं है, नहीं है, बहुत एक ही है। ठीक है, वहाँ देखिए both parents are normal हाँ and any one child affected then AD AR और XR। आराम से स्टेप बाय चलो, पूछेंगे तुमसे भी, देखना जल्दी से। सर देखिए ना, यहाँ बोला ना स्टेप 2 में क्या बोला, if both parents are affected and any one child normal then AR and XR do not possible। वहाँ बोल गया ना, डू नॉट अप्लाई। हाँ मतलब do not possible। हाँ। देखिए इधर वाला, हाँ दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है। नहीं है तो AR और AD खत्म हो जाएगा। कौन कौन AR, सुनिए पहले XD और XR खत्म हो गया, स्टेप बाय। हाँ बोलो। पहले सुनिए ना, हाँ। XD XR खत्म हो गया, फिर स्टेप 2 पढ़िए, क्या बोला, if both parents are affected हाँ and any one child normal हाँ। then AR and XR do not possible। हाँ इधर वाला लाइन में देखिए, both parents affected, हाँ जिसमें एक चाइल्ड नॉर्मल है, हाँ। तो वहाँ पर AR और XR अप्लाई नहीं होगा। हाँ तो ठीक। क्या बचे AD हमको? सही है ना? हाँ सही है, बना ले रहे हो। अब बना लोगे ना इस तरह, और करा दे क्वेश्चन ना। कितना नंबर क्वेश्चन होगा? 6। लिखो 6। चलो बनाओ अब इसको। बनने लायक लग रहा है? बना बना। हाँ हाँ, मल्टीपल आंसर हो सकता है। कौन होगा? ए और सही है ना? चलो ठीक है। हाँ अब समझ गया तुम लोग पैटर्न, अब दिक्कत नहीं है।
12 क्वेश्चन है टोटल। कितना नंबर है ये? 7 लिखो। बनाओ। क्या हो गया? कंफ्यूजन हो गया ना जी, गोल और इसमें ना स्क्वायर में ना ना, सही बात है। तो बनाओ, हैबिट हो जाएगा। जो समझ गया उसके लिए तो इजी है टॉपिक है, जो नहीं समझा उसके लिए तो बहुत भारी है। पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है इसमें, कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं, हवा नहीं लगता। वो छोड़ी थी सुरभि क्लास, सर लेकिन समझ में आ रहा है। वीडियो देख ली थी रात में बैठ के क्या? लेकिन पूरा नहीं देखा, आधा ही देखा। उसी में समझ में आ गया। गजब, तुम हमसे तेज है जी सब। चलो बनाओ जल्दी। सर AR और AD दोनों आंसर होगा। कौन होगा? AR और AD हेडी। अरे ये तो फीमेल यहाँ नॉर्मल है ना, आप बना लो इससे क्वेश्चन, बना सकते हो तो आंसर एडी आ जाएगा। हाँ, तीनों नहीं होगा, सोचो। हाँ एडी होगा, ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा। एक सेकंड रुक जाइए। अरे फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, फादर नॉर्मल और क्या है? फादर नॉर्मल और डॉटर क्या है? अफेक्टेड। ये कभी पॉसिबल होगा? XR खत्म हो गया कहानी उसका वहीं पे। अब देखो XD में क्या बोल रहा, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल। देखो फादर कहीं अफेक्ट दिख रहा, फादर अफेक्टेड। अरे सर तो वो तो दूसरा केस हो गया ना, इधर कहीं से भी बना सकते हो, एक मिल गया कहीं से भी बना सकते हो, ये नहीं कि सबको चेक करना है। बट अगर इधर से देखा जाए तो फादर अफेक्टेड है, तो यहाँ पे डॉटर कहाँ नॉर्मल है? डॉटर तो देखो अब देखो केस बता रहा है, फीमेल क्या है बताओ, यहाँ क्या है? नॉर्मल। यहाँ पे देखो कहीं पे मदर नॉर्मल है और सन अफेक्टेड है, तो XD होगा कभी? यही ना तुम लोग ट्रिक दिए जी फीमेल। XR और XD तो नहीं ना होगा। XR XD तो कभी नहीं होगा। हाँ वहाँ ऊपर बड़ी जगह लिखा है both parents are normal हाँ, and any one child। देखो ऐसे नहीं छाटा था, एलिमिनेशन मेथड समझो। जब XR और XD नहीं होगा तो आंसर AD हो जाएगा और AR नहीं होगा। जैसे ये दोनों कटा AD कटा सही हो जाएगा, समझा? अब फिर उसके बाद AR को छाट लो। अब AR वाला देखो कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगा हुआ है, AR का क्या है बताओ? हाँ है ना, हाँ समझ में अब आया, समझ में। कहीं से भी बना सकते हैं, इधर से तोड़ तोड़ के। सोचो नहीं तो 2 मिनट देखो फिर बताते हैं। समझ में आया? सर एक बात बताइए ना, जैसे XR XD कट गया ना, हाँ स्टेप चेक नहीं करेंगे क्या? क्या? स्टेप नहीं चेक करेंगे? नहीं, ये कट गया तो एक आंसर तो ऑटोजोमल डोमिनेंट हो गया। अब XR को AR को खाली चेक कर लो। हाँ हाँ बस AR को चेक कर लो फटाक से, समझ गए बात को? बनाओगे क्वेश्चन? आ गया ना समझ में? क्वेश्चन नंबर कितना है? 8 पहुंचे हम लोग। आंसर क्या था सर? पीछे वाले
AD ऑटोजोमल डोमिनेंट। चलो बनाओ पेडिग्री फिर से। ये भी अफेक्टेड है। पूरा हम भर देंगे, टेंशन मत लो। ये एक जीरो, एक सिंबल। चलो बनाओ, बन जाएगा। 1 2 3 4। AR AD XR XD तायुस। सर इसमें ADX नहीं होगा। XR और XD पॉसिबल है? पहले देखो फटाफट जल्दी से। हाँ, AD और XD XR और XD खत्म। अब क्या बच गया बताओ? AD देखो, AD पॉसिबल है कि नहीं? जल्दी देखो, देखो जल्दी बनाओ बनाओ बनाओ। AR होगा, सर AD भी नहीं होगा। AR होगा, AR हो जाएगा। देख रहे हो, बन गया ना? कितना सेकंड है? माइन्यूट सेकंड में क्वेश्चन बनना चाहिए, पर इसके बिना इसीलिए तो इतना प्रैक्टिस करा दे रहे हैं हम। फिर भी एक बार घर में जाके फिर से रिवाइज करना सब, नहीं तो भूल जाओगे सारा चीज। क्वेश्चन नंबर 9। चलो 9 नंबर क्वेश्चन करो, करो क्वेश्चन। लिखाना भी हो क्वेश्चन? अच्छा ठीक, लगा कि मेल मेल यहाँ पर हो जाएगा फीमेल और मेल। ये मेल उसका हस्बैंड है ना? हाँ जी, उनको बाहर करेगी क्या? नहीं, इसको मत जोड़ो, इसको ऐसे रहने दो सिंपल। इसको निकालो, इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे इसका 3 पैटर्न। पहला हो सकता, बनाओ बनाओ यू। ये इसको डिजीज करा दो। अब वहाँ पे बच गया है एक ये डिजीज। चलो बना लो फटाफट। हाँ, AR AD AR AD XR XD। हाँ, AD नहीं है, AR आंसर है। AD और XD नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। AD और XD और नहीं होगा, तो XR छाट लो ना भाई, XR को देख लो फटाफट, XR छाटो। अरे XR डज नॉट पॉसिबल। फादर नॉर्मल, डॉटर अफेक्टेड। फादर नॉर्मल देखो किस केस में जा रहा, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड। XR तो कट गया, सीधे कट गया ना। अरे XR देखो, XR डज नॉट पॉसिबल। देखो फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, देखो यहाँ फादर नॉर्मल है इस केस में और डॉटर इसका अफेक्टेड है। डॉटर अफेक्टेड नहीं, डॉटर अफेक्टेड नहीं है तो क्या होगा, कट ना जाएगा सीधे। आ गया ना, ये तो उसका बेटा ना हो गया। ये अगर रहता बेटी होती तो हो जाता, वो कैसे पॉसिबल। तो आंसर चला गया AR, छोटा सा।
एलिमिनेशन मेथड बाबू, ई नहीं कि पूरा सॉल्व कर रहे हैं, सटासट पहले छांटो कौन कौन नहीं होगा। हाथ बैठ रहा आओ। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, वो किसका क्वेश्चन था पता है तुमको? अभी जो कराए हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। एनसीईआरटी लिख लो वहां पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी निकालो एक बार। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, इसे 9 जो 9 नंबर कराए थे, देखो एनसीईआरटी खोजो, खोलो, निकला है क्वेश्चन, देखो जरा क्या था। अरे वही तो है डिग्री, यही ना क्वेश्चन था जी, यही वाला ना बता रहे, ये वाला बता रहे अभी ना, यही ना बता रहे थे। हाँ 89 नंबर पेज में डायग्राम नंबर बी, देखो सेम क्वेश्चन है। मिल गया, बन गया क्वेश्चन, वह ना सेम। चलो टिक आउट कर लो, वहाँ कॉपी में लिखो एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 9 पे लिखो एनसीईआरटी, डायग्राम नंबर बी। समझ में आ रहा ना? तुरंत बना लोगे ना उसको, वहाँ पे ऑप्शन लिख लो, बना लो फटाफट अभी एनसीईआरटी में। हाँ AR बनाओ उसको किताब में जल्दी से। हाँ बना रहे हैं, ये सबसे टफ क्वेश्चन और सबसे मतलब फेमस क्वेश्चन एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी बुक लाओ तो। अच्छा मेरा बुक है। क्या ट्रांसफर करा रही तुम? अकंगी को लगा के और जो पेज फाड़ते चिपकता है वो क्या चीज़ है बताओ तो जरा। किसका डायग्राम बना रहा है बताओ? अरे बड़ा है, कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब तुमको बड़े लग रहा है अभी तक? हाँ बस हो गया, तुम तो अब तो कुछ भी हो आंसर बी सही होगा। तेज बन गई है लड़की। वाह इतना तेज होगी तब तो तुम तो कहना है। चलो इस क्वेश्चन में कुछ हाँ हाँ जी कलर भी करना था। बताओ तो ई था और कौन था बताओ जरा, तुम ही लोग भुला जाएगा। ये था और इधर कौन थी? एक फीमेल, कहानी खत्म। चलो क्वेश्चन पहला क्या होता लिखते थे बताओ जल्दी। AR यही ना जी, दूसरा AD, तीसरा क्या XR और क्या लिखते थे XD। चलो ना वही तो हम तुम लोग को एक चीज़ बताएंगे ना, इस क्वेश्चन में बहुत चीज़ छिपा हुआ है। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को पहले मेरे मेथड से।
उसके बाद एनसीईआरटी पहुंचना। AR और AD पॉसिबल है कि नहीं है बताओ? है ना? चलो देखो, AR भी पॉसिबल है, AD भी पॉसिबल है, XD भी पॉसिबल है, क्या XR नहीं है। समझ रहे हो बात को? अब देखो, है ना? सही है ना? देखो, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओगे तो आंसर क्या होगा? केवल इसका एक आंसर होगा। कौन होगा? AD, ऑटोजोमल डोमिनेंट। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे तो कौन होगा? तीनों होगा। तो देखो लिखेंगे यहाँ पे नोट में क्या? अकॉर्डिंग टू क्या? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आंसर क्या होगा बताओ? AD। और अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो आंसर क्या होगा? तीनों होगा। लिख लो इसको, यही चीज सिखाना चाह रहे थे। AD आंसर देना है, नीट में जब पूछेगा AD आंसर देना है। तो सर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कैसे होगा बताइए? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं, एनसीईआरटी लिख दिया है, और जो एनसीईआरटी तुम्हें माता चौपिता तुम्हें हो वही बात है वहाँ पे, ठीक है ना? जो एनसीईआरटी अगर गलत भी लिखा है तो गलत आंसर होगा। तो इसको क्या लेंगे? AD लेंगे, क्योंकि डायग्राम में क्या लिखा हुआ है? ऑटोजोमल डोमिनेंट। कौन डिजीज बताओ? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है ना? तो समझ जाओ एनसीईआरटी। लिख लो इसको ऐसे नोट करके, वैसे बनाओगे तो ये तीनों आंसर आएगा। हाँ, बस वो एग्जाम्पल एक लिख दिया है, तुमको ई डायग्राम दे देगा और नीचे में ऑटोजोमल डोमिनेंट आंसर होगा, तो यही मारना है और कुछ मत मारना, क्या कि एनसीईआरटी में वही दिया हुआ है। यही सिखाना चाह रहे थे। लिखो एनसीईआरटी का डायग्राम निकालो। सर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो कैसे हो जाएगा ये तीनों? क्या बनाओ ना, बना के देखो ना। देखिए मदर अफेक्टेड है तो फिर उसका सन नॉर्मल होगा। हाँ। सन नॉर्मल है। अरे पहले देखो XD तो देखो, पहले XD कहाँ से? पहले XD देखो यहाँ से। डज नॉट पॉसिबल, स्टेप 4 डज नॉट अप्लाई। रुकिए हम बता रहे हैं। देखिए जैसे मदर अफेक्टेड है तो उसका सन नॉर्मल है, तो वहाँ पे है ना सन नॉर्मल। पहले छाटो, देखो सर, देखो छाट रहे हैं। पहले XR को देखो। XR डज नॉट पॉसिबल, काहे नहीं हो रहा? खत्म हो गया इसका कहानी। XD पॉसिबल है, कैसे है? देखो क्या बोल रहा है, देखो XD डज नॉट पॉसिबल। अगर ये दोनों केस रहा तो ये XD नहीं होगा, लेकिन इफ स्टेप 4, अगर स्टेप 4 डज नॉट अप्लाई देन क्या होगा? XD पॉसिबल। तो देखो फादर अफेक्टेड, डॉटर नॉर्मल। अब देखो मिलाते चलो, फादर अफेक्टेड कहीं है? बताओ जल्दी से। फादर अफेक्टेड नहीं ना है? देखो तो क्या हो गया? फादर अफेक्टेड क्या है? डॉटर नॉर्मल। नहीं ना हो रहा अप्लाई? अब देखो मदर नॉर्मल, सन अफेक्टेड, कहीं मदर दिख रही है? मदर अफेक्टेड और सन नॉर्मल कहीं दिख रहा है? यहाँ मदर अफेक्टेड है और सन नॉर्मल है यहाँ पे। कहाँ पे? ये बगल वाला। कौन? ये वाला मदर अफेक्टेड। हाँ कौन वाला? देखो मदर नॉर्मल, सन अफेक्टेड। देखो वहां पे मिला पूरे पेडिग्री में, है ना? तो क्या होगा? ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? ये पॉसिबल होगा। अरे ये मिल रहा है तो पॉसिबल, ये ना बता। अब देखो सुनो, मदर नॉर्मल और सन क्या है? मदर नॉर्मल कहाँ पे? कहीं पे दिख रहा है केस में? देखो जल्दी से। मदर नॉर्मल है लेकिन क्या है? कहानी है। अब देखो मदर, इस केस में देखो अफेक्टेड है, तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है? मदर नॉर्मल, सन अफेक्टेड। देख रहे हो? मदर नॉर्मल है और सन अफेक्टेड है। ये अप्लाई कब नहीं होगा? देखो डज नॉट पॉसिबल। जब क्या होगा? 4 स्टेप, मतलब देखो ये दोनों अगर अप्लाई हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये दोनों अप्लाई नहीं होगा तो ये XD पॉसिबल है। आप बना लो उससे फटाफट। देखो अपने से सोचो, हम नहीं बताएंगे तो कितना समझ में नहीं आएगा। हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। लिख लो एनसीईआरटी खोलो, सब खोलो एनसीईआरटी। अभी भी नहीं समझी क्या तुम? नहीं समझ में आया? सुनो अब देखो, इसको हमको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना? पहला फादर अफेक्टेड, डॉटर नॉर्मल। सुनो, फादर यहाँ पे अफेक्टेड दिख रहा? नहीं दिख रहा। यहाँ पे फादर अफेक्टेड दिख रहा? नहीं दिख रहा। तो क्या ये वाला केस होगा कभी? खत्म हो गया ना? अब देखो मदर नॉर्मल,
देखो मदर यहाँ पे नॉर्मल दिख रही है, नहीं दिख रही है? यहाँ पे मदर नॉर्मल दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो क्या ये वाला XD वाला केस वहाँ अप्लाई होगा कभी? नहीं होगा। देखो यहाँ पे XD डज नॉट पॉसिबल, लेकिन देखो इफ 4 स्टेप डज नॉट अप्लाई, यानी ये दोनों मिल ही नहीं रहा तो XD पॉसिबल हो जाएगा कि नहीं? सही टिक लगेगा कि नहीं? अब समझ में आया? ये दोनों खोजो, ये अगर नहीं मिला तो ये अप्लाई हो जाएगा। हो गया ना XD? ऐसे खोजना पड़ेगा। चल हो गया। एनसीईआरटी में लिखो उसको, ऑप्शन चारों लिखो और अकॉर्डिंग टू क्या एनसीईआरटी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? AD। क्वेश्चन नंबर 11। अब बना लोगे? एक क्वेश्चन और दे दे रहे हैं लास्ट। हाँ लास्ट इसको बना लो, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहे हैं। आप कोई दिक्कत नहीं ना जी? लेकिन देखो जब तक इसको रिवाइज नहीं करोगे ना भूल जाओगे। एगो बात याद रखना तुम लोग, रिवीजन पे ही सारा गेम होता है, इसलिए रिवाइज में रखोगे तो उतना अच्छा प्रैक्टिस रहेगा। एक मिनट रुक जाना, अभी मत बनाना तुम लोग। 1 2 3 4 2 हो गया। ऐसे कर लो, थोड़ा सा एक बार दिक्कत करो, थोड़ा सा चेंज कर रहे थे क्वेश्चन। अब बनाओ। हाँ तो बना अपना। कौन है? कौन है? पहले बना। बना बना। देखो सबसे पहले पूरा बतिया तुम लोग खाली। हो गया? बना दिए? अरे एक्स आर पहले सबसे पहले मिलाओ। देखो एक्स आर, देखो ये तो अंधेरों को दिख जाएगा वाई लिंक्ड वाला, खाली मेले में तो ट्रांसफर हो रहा है तो वाई लिंक नहीं हो गया। ये तो किसी को भी दिख जाएगा, जो अंधा रहेगा उसको भी दिखेगा। लो खाली मेले में ना दिख रहा जी, तो मेले में वाई होता है ना। चलो एक्स आर मिलाओ तुम जल्दी से। हाँ एक्स आर होगा कि नहीं होगा? XD भी नहीं होगा सर, XD नहीं होगा। कौन कौन नहीं होगा? XD नहीं होगा। हाँ XD नहीं होगा। चलो चलो सुरभि तुम खत्म हो गया, तुम्हारा सही हो गया। चलो तुम बता असना।
कैसे मारेंगे तब होगा, होगा XR, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, अच्छा हाँ होगा होगा होगा। तब मार मारेंगे। कहाँ दिख रहा फीमेल से? इससे तो फीमेल से फीमेल तो हो ही रहा है ना। तो कहाँ फीमेल से कुछ आ रहा? कुछ फीमेल में है, मेल न है। हमको लगा अब देखो, अब बता रहे हैं, यहाँ पे सुनो, कॉन्सेप्ट सुनो। अगर Y लिंक्ड, देखो नोट करना, अगर ऑप्शन में क्या होगा Y लिंक्ड और क्या दिया रहेगा AD दिया रहेगा, किसको टिक करेंगे बताओ? Y लिंक्ड को। देखो अगर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और AR दिया रहेगा तो किसको टिक करेंगे? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को। मतलब ऐसा क्वेश्चन बनेगा तब, ठीक है ना। नोट दूसरा, अब केस उलट जाएगा, इसमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस समझते हो ना तुम लोग, फीमेल से ट्रांसफर हो जाएगा। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और AR किसको टिक करेंगे बताओ? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को। चलो पेडिग्री एनालिसिस खत्म। आया समझ में? तो